क्लाइमेट चेंज। इस वक्त हर तरफ यही शब्द है। टीवी, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, कॉन्फ्रेंसेस, हर तरफ यही सुनने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। लेकिन असल में ये है क्या? नमस्कार दोस्तों, नासा की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। विश्व का औसत तापमान पूरे वर्ष में 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्ष 1979 से सन 2000 के बीच में तापमान का औसत निकाला गया, जो कि 16.2 डिग्री सेल्सियस निकला। लेकिन 3 जुलाई सन 2023 को पृथ्वी का तापमान रिकॉर्ड किया गया 17.01 डिग्री सेल्सियस, जो कि आज तक का इतिहास में सबसे गर्म दिन था। इससे पहले विश्व का सबसे गर्म दिन, इतिहास का सबसे गर्म दिन अगस्त 2016 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसका तापमान था 16.92 डिग्री सेल्सियस। रिसर्चर्स का कहना है कि क्लाइमेट की इस परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर मौतों की संख्या लगभग 5% तक बढ़ सकती है, जिसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है। और सरकारें लगी हुई है कि नहीं साहब, अभी तो हमें और खनन वगैरह करने दो। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे, ये बता दो तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? एक बार को कल्पना ही करके देखो, तुम्हारे एसी का क्या होगा 60 डिग्री में। एसी पिघल गया होगा। वैसे भी घर में नहाने को तो छोड़ दो, पीने को भी पानी नहीं होगा। नन्ही गौरैया का सोचो, उसका क्या होगा। पेड़ नहीं और तापमान 55-60, उसका क्या होने वाला है? एक बार को सोचो, उसका दर्द सोचो। ये में नहीं बात समझ में आ रही, और किसी सरकार में दम नहीं है कि ये बात खोल के बोले। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो, तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल है जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? सबसे मुझे अफसोस होता है जिस बात का, जो ये करतूते कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब है। इस बात को आम आदमी क्यों नहीं समझ रहा और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए खुद का समर्थन क्यों नहीं दे रहा? आम आदमी को पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्लाइमेट क्राइसिस पूरी है क्या, तब समर्थन देगा ना। आपने पढ़ा या सुना अवश्य होगा कि पृथ्वी पहले धधकता हुआ एक आग का गोला था। धीरे धीरे इस पे पानी का बहाव शुरू हुआ, जिससे पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, जंगल बनने शुरू हुए और मौसम बदलने लगा। जंगली जीवों से जीवोत्पत्ति शुरुआत हुई। समय के साथ पृथ्वी का तापमान नॉर्मल होता गया और जीवों का भी उसी प्रकार विस्तार होता गया। और अब हम बेफिक्र और मौज की ज़िंदगी इस गुड क्लाइमेट में जी रहे हैं। हमें क्लाइमेट चेंज की कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें फिक्र रहती है तो सिर्फ अच्छा खाने की, अच्छा जीने की, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने की। जबकि क्लाइमेट ऐसा असर दिखाने वाला है कुछ दिनों में, ना लाइफ सही चलेगी और ना ही लाइफस्टाइल बनेगी। इस समय में हमारा कर्तव्य जहां क्लाइमेट के ऊपर ध्यान देने का है, वहां हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा भोजन कैसे खाएं, अच्छे पैसे कैसे कमाएं। अगर एक नौकरी मिल जा रही है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जा रहे हैं, निश्चिंत लाइफ को सेटल समझ ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आप बिल्कुल मौज की ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपको पता चले कि पृथ्वी फिर से एक आग का गोला बनने वाली है, आग के गोले में दोबारा तब्दील होने वाली है। कैसा लगेगा आपको? ये बातें कोई हवा हवाई नहीं है, ना ही आपको डराने के लिए की जा रही है। इसका 100% साक्ष्य मौजूद है मेरे पास। आज आपके ग्लास में पानी है, कल ऐसा दिन आने वाला है कि आपके शहर में भी पानी नहीं बचेगा। जी हाँ, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO अपनी एनुअल स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है। जी हाँ, ये रिपोर्ट कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक क्लाइमेट वार्निंग है। Tragically, billions of people who are least responsible for greenhouse gas emissions will suffer the most from climate change. Imagine you're a farmer in Kenya. You work a 2-acre farm to feed your family. You produce approximately 55 times less carbon than the average American. WMO की रिसर्च की बड़ी बातें हैं। वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है और वर्ष 2014 से 23 तक का दशक अब तक का इतिहास में सबसे गर्म दशक रहा है। इसी दशक में हीट वेव से महासागरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से
काफ़ी बड़ी संख्या में महासागरों के ग्लेशियर्स पिघले हैं। वर्ष 2023 में पूरी धरती का औसत तापमान 1550 से 1900 के औसत से, जो कि 2023 से पहले तक का रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड से भी 1.45 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। 174 वर्षों के रिकॉर्ड में, यानी जब से मौसम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है 2014 से 2023, और 2023 सबसे गर्म वर्ष बीता है। वर्ष 1950 से अब तक 2023 ने ही दुनिया में सबसे बड़े ग्लेशियरों को अधिक मात्रा में पिघलाया है, और 2023 में ही 90% से ज़्यादा महासागरों में हीट वेव ने तबाही मचाई है। WMO के मुताबिक स्विट्जरलैंड के अल्पाइन ग्लेशियरों ने अपना 10% हिस्सा सिर्फ 2 वर्षों में खो दिया है। यानी ग्लेशियर रिकॉर्ड स्तर तक पिघले हैं, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन है। सन 1850 से धरती के तापमान का रिकॉर्ड दुनिया में रखा जा रहा है। सन 1850 ये वो समय है जब दुनिया औद्योगिकीकरण के दौर से गुजर रही थी और ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही थी। उस समय पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि धरती का तापमान 1850 के तापमान से 1.5 डिग्री के अंदर ही रखा जाएगा, और अब इस सीमा के आसपास तापमान 2023 में ही रिकॉर्ड हुआ है। यानी इस जो सीमा रखी गई थी विश्व में तापमान को मेंटेन करने की, वो सीमा 2023 में ही तापमान पहुंच चुका है। अंटार्कटिक के ग्लेशियरों में ज़्यादा मात्रा में बर्फ पिघले हैं, हिमालय के ग्लेशियर्स ज़्यादा मात्रा में पिघले हैं, जिसके कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। बिगड़ते क्लाइमेट की तबाही से बचने के लिए पूरी दुनिया को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को याद करना होगा। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का यूज कम से कम यानी आधे से भी कम मात्रा में करना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि उत्सर्जन कम किया जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो, जिससे क्लाइमेट को फायदा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि से भी बचा जाए। जनसंख्या नियोजन पर सरकारें भी समय समय पर जागरूक करती रही हैं। ज़्यादा जनसंख्या के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में अधिक फैलता है। ये अंटार्कटिक की भी तो बात करेंगे। वहां से जो पिघलता है पानी, वो जाता है समुद्रों में, और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है हमारे बंबई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत बहुत खतरे में आ चुकी हैं, और वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। 2015 में पेरिस में बड़ा समझौता हुआ था, और 2015 के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटने की जगह और बढ़ गया है, क्योंकि हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। आम आदमी तो इसमें लगा हुआ है ना, मैं, मेरा घोंसले में मैं, मेरी चिड़ैया और हमारे अंडे। इस पूरी चीज का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। एकमात्र कारण आप कह सकते हो जनसंख्या है। बाकी आप रिसाइकलिंग और प्लास्टिक और इस तरह के झुंझुने बजाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। 5% फर्क नहीं पड़ना, 95% फर्क पड़ना है आबादी से। आबादी नहीं कम होगी तो इस महाविनाश को आप नहीं रोक सकते हो। ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है, दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं ये